धपलगिरी पहाड़ अवक्षय घटुची। जाजपुर जिला धपलगिरी पहाड़ संपर्क में ऐतिहासिक और अनेक किंवदंती पृष्ठा उल्टाइले बहुमूल्यवान कथा मान प्रमाण मिलता है। त्रेतया जुगर और द्वापर जुग कथा मान यही पहाड़ कहे। एप्रति जनप्रतिनिधि राज्य सरकार दृष्टि न देवा विडंबनार विषय बोली धपलगिरी मंदिर परिचालना नटपर बाबा क्षोभ प्रकाश करिसेंति। जाजपुर जिला प्रतिनिधि अभिमन्यु मिश्र रिपोर्ट ओडिशा टुडे। ना तो नटवर महाती आ मोर जन्मस्थान हूँ चोरदा व्यासनगर म्यूनिसिपालिटी। देखो ये तो एक ऐतिहासिक बा दैविक पीठ साधु सन्त मान स्थान या सामान्य मनुष्य गोचर करना तथापि जो मैंने साधनरत ईश्वर को पायापाई भगवत भिक्षु से जात्रा से महोत्सव से प्रकार कार्यक्रम नि तब ये आनुष्ठानिक भाव में बुझिले 43तम वार्षिक श्रीमद भागवत पारायण और श्रीमद भगवत गीता यज्ञ आहुति कार्यक्रम रखा यही जो कार्यक्रम को कौ मैंने अनुष्ठित कर कथा आप प्रश्न कले। प्रथम तो मुझे कहबी आपणकर सबुठ वयोज्येष्ठ अंचल जी 100 वर्ष अधिक हो श्रीजुक्त सीताराम दास महाराज जी कि रघुनाथ मठ चोरदार महंत अच्छा आम उद्घाटक भाव में बरणीय कर उद्घाटक भाव में कर्म आरंभ कर उद्यापन करने अंचल जो स्थानीय आम सांसद गढ़ी विधायक गढ़ी चेयरमैन गढ़ी एम निमंत्रण करूँ। रवींद्र बेहार नारायण बेहरा सी संसद आसुच्च आकाश दास नायक विधायक सी आसुच्च सुभाष चंद्र बल जी कि चेयरमैन अच्छा पौरपालिकार सी आम निमंत्रण कर उद्देश्य हूँ जो अंचल एक सरकार अंचल कौन व्यक्तिगत लोकर अंचल नुहे हेले भी आम नैसर्गिक भाव में ईश्वरीय उपासना कौन स्थान खोजा ये हूँ उपयुक्त स्थान एक दिव्य पीठ आम नुहे आम परंपरागत देखिले दीर्घ 100 वर्ष पूर्वर ध्रुव बल नाम आज यहाँ आम चेयरमैन देखुचे सुभाष चंद्र बल से सात अटंती से तपस्या करने गाँ छाड़ी ये आसी बसती संध्या बेले साधु सन्त मैंने आसिक भागवत पढ़ती गीता पढ़ती एक कथा जनसाधारण किसी अनुभव कर सात आमर जो मैंने पड़ोशी अच्छा चोरदार रंपासर तथा लक्ष्मीनगर ये समस्त किसी जानूँ समस्या रही। प्रथम तक रास्ता नाला खूब कम पैसा आम रास्ता लोक उठापा सुरक्षित नुह तापर गोटे विराट जो खत कर दिखाई पोखरी कर दिखाई गहकी सरकार नहीं गले ये जो सरकार गढ़ाला टमका ठारू आरंभ कर पारादीप पर्यटन रास्ता ये पहाड़र जो पथर ये एक नंबर ब्लैक ग्रानाइट या सरकार एक नंबर कर नहीं गला जो कोटी कोटी टंका सरकारी जगह नहीं गले तो सरकार संपत्ति नाला तो दिव्यक संपत्ति साधु संपत्ति नष्ट करापर तार से पूर्णांग करूना ये बारंबार आम जनाऊँ एमएलए को डाकिचु मंत्री को डाकिचु पूर्वतन विधायक मंत्री जी थे पृथ्वीरंजन घड़ाई प्रफुल्ल घड़ाई भी डाकिचु आंचलिक भाव में भी जानते किंतु एठिकार जो पौरपालिकार चेयरमैन सी जानते से निजे आसिक परिक्रमा कर जाऊँच कि यार सुरक्षा कहीं होना गोटे बाउंड्री आवश्यकता रही जलाशयर आवश्यकता रही सहित मतलब उद्यान आवश्यकता रही ये सब जिन उदास मनोभाव कर जागतिक करने आम ए वर्ष गोटे कार्यक्रम नहीं गोटे सहर परिक्रमा हम समस्त को सामिल कर यार प्रतिवाद उच्चस्तरीय कमिटी को जना सरकार को जना सरकार जो अच्छा ऊपर दिल्ली दरबार जना दरकार पड़े आईन आश्रय आम नबू कहीं ये जो पर्वटी चली बर्तमान 7 दिन धरी भागवत पारायण हो रही रघुनाथ पंडा आमर व्यास तत्संगे आमर पूजक ये चिंतामणि पाढ़ी रही सहित तपन नायक तपन शतपथी से रही शंकरशरण पंडा रही तत्संगे आमर पूर्णचंद्र त्रिपाठी सहयोग करुँच पाठ करने ये कार्यक्रम भितर जो भगवत गीता यज्ञ रही संक्रांति दिन अनुष्ठित हम से पंडित रास बिहारी पंडित दास रास बिहारी दास एवं पंडित सुदर्शन शतपथी योगदान करुँच बाबा सीताराम दास तार पौरोहित्य कर कार्यक्रम अनेक साधु सन्त बाहर राजस्थान हरियाणा आसुच्च गिरी विष्णुगिरी जी अच्छा राजस्थान से खाली फोन कर पहुँचती गिरी गोपाल महाराज सी राजस्थान अच्छे सी भी फोन कर बाहर बहुत लगे लोक हूँ आम तार अगणित लोक कौन संख्या करवा आ लोक तो ये रहती ना जो मैंने आसती उत्सव को अनुभव करती चली जाऊँ। ए पीठर ना हूँ धवलगिरी पवित्र लक्ष्मीनारायण पीठ अनंत सहन प्रभु ये विग्रह
ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି। ସର୍ଟ ଏଠି କହିବେ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ତାର ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ତ 4-5 ଜଣ ସାଧୁ ଏଠି ଚାଲିଗଲେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରଥମ ତ କହିବି ଆଗେ ମହାଭାରତ ବିଦ୍ୟାଧର, ଐତିହ୍ୟ କିଛି ଜଡ଼ିତ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବିଦ୍ୟାଧର ପଡ଼ିଆ ଚୋରଦାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ସିଏ କହିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ତିଆରି ହେଲା। ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲା, ସିଏ କହିଲା ମୋତେ ଅନୁମତି ହେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବି। ସେ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କଲା, ତାପରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଲା, ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବ, ମୋର ଏଠୁ ପଇସା ନେବାର ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମକର 43 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ କଲୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପାଇଁ କ'ଣ ଚାନ୍ଦା ନାହିଁ, ରସିଦ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମାଗିବାରେ ବି ନାହିଁ। ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦାନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାନକୁ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି କର୍ମ। ଏବଂ 7 ଦିନ ଧରି ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଚାଲିବ, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଯଜ୍ଞ କିଛି ଆମେ ରଖିଛୁ। ଶେଷ ଦିନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ଆର କରିବୁ। ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? আর ঐতিহ্য কହୁଛି ଆର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପୀଠ ରହିଛି ସାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଇଠି ଗୁରୁଦେବ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଥିଲେ, ମୋର ଖିଆଲ ପଡ଼ୁଛି, ଜାଗରେ ଜାଗରେ ଅମର ସନ୍ତାନ ନବ ଜାଗରଣ ଆଜି ଅଧର୍ମ ନୀତି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଉଠ ଜଡ଼ ନିଦ୍ରା ତେଜି ଆସିଲାଣି ବେଳ ପଡ଼ିବ ସଙ୍କଟ ଭାତୃଭାବ ଧର ତେଜିଣ କପଟ ରହ ଏକାକ୍ଷର ଭଜିରେ ଧର୍ମବୀରେ ଆସ ସାଜି ଜାଗରେ ଜାଗରେ ଅମର ସନ୍ତାନ। ମାନବ ତ ମୃତ୍ୟୁର ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ଅମର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅମୃତ ସିଏ ପୁତ୍ରା। ଯାହାର ସାଧନ ଅଛି ସେ ଜାଣିପାରିବ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାର ହେବାର ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଯମ ଫେରିଯିବ କହ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ପାଖେ ମୋର କାମ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ହେଇସାରିଛି, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ବିରାଜିତ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। କଥା ପଚାରିବାର ଅଛି, କି ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଆମେ ବିରାଜିତ କଲେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିନା, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କିଏ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ, ତା ବଳରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି।